मानना है कि ऐसे में जिम्मेदारी और जवाबदेही तय होनी चाहिए। इतने संकट काल में मोदी जी भूटान चले गए और भूटान जाके वो कह रहे हैं मैं बड़े भारी मन से यहाँ आया हूं। भाई आपकी कनपट्टी पर किसी ने कट्टा तो लगाया नहीं था कि आप भूटान गए, आपको देश में रहना चाहिए था और बर्थडे पार्टी मनाने गए। दिल्ली कार ब्लास्ट पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि यह बेहद चिंता की बात है। यह उस दिन हुआ जिस दिन फरीदाबाद में विस्फोटक सामग्री बरामद हुई थी। सरकार यह तय नहीं कर पा रही है कि आतंकवादी घटना है या नहीं। ऐसे में जवाबदेही और जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। ऐसे में मुश्किल समय में प्रधानमंत्री मोदी भूटान गए हुए हैं। क्या सरकार के पास इस घटना को लेकर कोई खुफिया जानकारी नहीं थी? सुरक्षा में गंभीर चूक हो रही है। देश को लग रहा है कि वह मजबूत हाथों में नहीं है। देश को विश्वास में रखते हुए आगे की कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, राष्ट्र की राजधानी दिल्ली में और ऐसी जगह जो हमारी आजादी के आंदोलन का प्रतीक है, लाल किले के पास इतना बड़ा बम ब्लास्ट हुआ और उसमें इतने सारे भारतीयों की जान चली गई, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। खास तौर से उस दिन ये हुआ जिस दिन फरीदाबाद में 3000 किलो के करीब विस्फोटक चीजें बरामद हो रही हैं। 7 महीने पहले अभी पहलगाम का नृशंस आतंकी हमला हुआ था। मुझे लगता है कि इधर उधर की बात ना कर कर अभी हमें यह पता ही नहीं चल पा रहा है, भारत सरकार ये नहीं बोल रही आतंकी हमला था या क्या था। मीडिया के माध्यम से ये खबरें आ रही हैं कि जैश ए मोहम्मद में कोई इन्वॉल्व था या क्या था। मेरा अपना मानना है कि ऐसे में जिम्मेदारी और जवाबदेही तय होनी चाहिए। इतने संकट काल में मोदी जी भूटान चले गए और भूटान जाके वो कह रहे हैं मैं बड़े भारी मन से यहाँ आया हूं। भाई आपकी कनपट्टी पर किसी ने कट्टा तो लगाया नहीं था कि आप भूटान गए, आपको देश में रहना चाहिए था और बर्थडे पार्टी मनाने गए। यहां पर गृह मंत्री अमित शाह चुनाव में इतने मशगूल थे, दिल्ली पुलिस उन्हें रिपोर्ट करती है, आईबी उन्हें रिपोर्ट करती है, सीमा सुरक्षा बल उन्हें रिपोर्ट करती है। तो आपके पास क्या कोई इंटेलिजेंस नहीं थी? क्या आगे एक्शन लिया जाना है? मुझे लगता है कि ये सेंसिटिव चीज है, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें करना एक तरफ है, गंभीर सुरक्षा की चूकें हो रही है और ये राजनीति की बात नहीं है। अगर देश सुरक्षित नहीं रहेगा, अगर लोग सुरक्षित नहीं रहेंगे तो ये सरकार का काम है, उनसे सवाल पूछा जाएगा। लेकिन ऐसा लगने लगा है कि देश में लोग आशंकित हैं, परेशान हैं और देश में लोगों को लगने लगा है कि देश मजबूत हाथों में नहीं है। लेकिन मेरा अपना मानना है कि जिस तरह से 24 घंटे करीब करीब होने जा रहे हैं और अभी यही नहीं पता है कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है, ये किस तरह का हमला है, ये अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े कर रहा है। पूरा मीडिया सूत्रों के माध्यम से कुछ चला रहा है, सरकार की ओर से कोई बयान नहीं आ रहा। देश को विश्वास में लेकर आगे की कार्रवाई की जाए, ये हमारी मांग है।